आपने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि हमने कक्षा 10 का पार्ट 1 शुरू किया था। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट में मैंने आपको संख्या बताई थी, पार्ट के बारे में बेसिक क्लियर करवाया था। आज हम इस वीडियो में आपका पार्ट शुरू करेंगे और अगर हम इस पार्ट की प्रश्नावली 1.1 तक पहुँचे तो जैसे ही हम 1.1 का या तो पहला उदाहरण देखें या फिर आप पहले सवाल की बात करें तो उसमें एक विधि का जिक्र किया गया है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम ये देखें कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो कुछ नहीं है, एक एल्गोरिथम नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने एचसीएफ निकालने की एक विधि बनाई और उस विधि का नाम अपने ही नाम पर रख दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि इसको यूज किस में करते हैं हम लोग। यूज करने की बात करें तो इसमें स्पष्ट कहा है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर मतलब अगर हम हिंदी में बात करें महत्तम समापवर्तक। अब सर महत्तम समापवर्तक क्या होता है? ये तो हमें पता चला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम महत्तम निकालने की एक विधि है, लेकिन महत्तम होता क्या है? तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच ऐसा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं के बीच में हो, लेकिन होना चाहिए कैसा? सबसे बड़ा। तो उस गुणनखंड को बोलते हैं हम क्या? महत्तम समापवर्तक। जैसे कि मैंने एक संख्या ली 4 और 8। 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिए, इसको निकालने की एक जो सामान्य विधि है उसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। जैसे कि एक नॉर्मल सी विधि है, हर कोई इसको यूज करता है। जैसे कि 4, मैंने 4 के गुणनखंड किए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैंने 8 के किए, 2 दूनी चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी जब मैंने 4 का गुणनखंड किया तो मुझे क्या मिला? 2 गुणा 2। और जब मैंने 8 का गुणनखंड किया तो मुझे क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 2। और जो दोनों के बीच में कॉमन मिलता है वही इसका एचसीएफ बना। एक बार 2 ये मिला, एक बार 2 ये मिला, 2 दूनी 4। यानी 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 4 में भी जाएगा और 8 में भी जाएगा। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन ये विधि हमको पढ़ाई जाती है कब? कक्षा 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। लेकिन अब हम आ गए कक्षा 10 में। कहने का मतलब है कि अब हो गया बड़े। तो कक्षा 10 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आई और उसने कहा कि भैया एक काम करो, अब आप थोड़ा लेवल चेंज कीजिए और अब आप इसको भूल जाइए। तो अब आप एक काम कीजिए, अब आपको एचसीएफ ही निकालना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। हमने कहा ठीक है भैया, निकाल लेते हैं। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? कुछ नहीं होता है। हमको इसको पढ़ा, हमें
इसे पढ़ा तो दिया जाता है कक्षा 2 में ही, लेकिन हमारी समझ में आती है कक्षा 10 में जाके कि होती क्या है। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अगर मैं लिखूं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आप कहोगे सर ये कौन सा बवाल लिख दिया आपने बोर्ड में, ये बोर्ड पे कौन सा बवाल है सर? तो ये बवाल कुछ नहीं है। देखिए क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर मैं इसको थोड़ा आपकी भाषा में लिखूं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सर ये है क्या। तो देखो मैंने ए बराबर माना भाज्य, बी बराबर मान लिया भाजक और क्यू बराबर मान लिया भागफल और आर बराबर मान लिया क्या, शेषफल। अब कुछ समझ में आया? बोले सर ये तो वही है जब हमारे मार साहब सर हमसे कहते थे कि भाग की जांच कर बेटा, जो भाग जांच करने का जो हम सूत्र लगाते थे वही है ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हाँ बेटा मैं भी वही कह रहा हूं आपसे कि ये वही है, लेकिन आप कक्षा 10 में आए तो आपकी इसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर हमारा ए क्या है? भाज्य, बी क्या है? भाजक जिससे हम भाग देते हैं, क्यू क्या है? भागफल और आर क्या है जो आपका बचा? शेषफल। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है। कभी भी शेषफल आप जिस संख्या से भाजक से भी बड़ा नहीं निकलता है। जैसे कि मैंने कोई संख्या ली 25 और मैंने इसमें भाग दिया किसका? 4 का। तो देखो 4 छक्के 24, 25 में से 4 को घटाया 1। अगर मैं 25 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखूं तो मैं 25 को ये भी लिख सकता हूं कि भाज्य क्या है बेटा इसमें 25 है और भाजक क्या है इसमें 4 है, भागफल क्या है इसमें 6 है और शेषफल क्या है 1 है। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या मैं 25 को 4 गुणा 6 प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने एक बात आपसे कही थी कि भाजक से हमेशा शेषफल कैसा होता है? छोटा होता है। तो देखिए वास्तव में सही बात है कि अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं एक बार और भाग नहीं दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था, लेकिन क्या हुआ? शेषफल आ गया क्या? छोटा। तो मुझे यहीं पर मजबूरी बस रुकना पड़ा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में या फिर आप वैसे भी कहो तो भाजक से शेषफल हमेशा कम होता है, लेकिन होता किस में है? प्लस में, ना कि माइनस में। कभी भी शेषफल माइनस में नहीं होता है। आपने कहा सर ठीक है, हमने आपकी बात मान भी ली। आपने कहा ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए बराबर कोई एक संख्या हो गई और बी हो गया भाजक और क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल। ठीक है सर, लेकिन अब हम इससे एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप ये बताइए। तो जब आप इस चीज को लगाते जाते हो और शेषफल की जगह आ जाता है क्या? 0। तो जिस भाजक से भाग देने में शेषफल 0 आता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि मैं दोबारा पीछे लौट के जाऊं तो 4 और 8 का एचसीएफ निकालिए, तो मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 4 और 8 का एचसीएफ कैसे निकालता हूं। तो अभी आप देखिए कैसे निकलेगा। देखिए मैं क्या करूंगा, 4 छोटी है और 8 कैसी है? बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, 8 में भाग दूंगा किसका? 4 का। तो देखो 4 दूनी 8, शेषफल क्या आ गया? 0। लेकिन भाग किससे पूरा गया?
4 से, तो मेरा HCF क्या आ गया 4। जब मैंने गुणनखंड विधि से निकाला था तब भी मेरा HCF क्या आया था 4 आया था। अब देखिए सर थोड़ी बात हजम नहीं हुई, आगे कुछ और नया बताओ। तो मैंने कहा बेटा 4 और 15 का HCF निकालो। तो हमने कहा ठीक है सर निकालते हैं। 15 बड़ी है 4 छोटी है, तो छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो मैंने 15 में भाग दिया किसका 4 का। 4 बार ज्यादा हो रहा है, 3 बार गया, 4 तिया 12, 15 में तो 12 घटाए 3 बचे, शेषफल मेरा क्या आया 3। शेषफल 3 आया, लेकिन मेरा क्या कहना है कि अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो शेषफल का मान कितना आना चाहिए 0। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, मेरे पास जो शेषफल 3 आया अब मैं इसका भाग इस भाजक में दे दूंगा। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। मैं 1 का भाग दूंगा किसमें इस वाले भाजक में 3 में, तो ये जाएगा 3 बार और 3 में से 3 गया तो शेषफल क्या आ गया 0। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, आप समझ लेना ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए। तो भाग किससे पूरा पूरा गया इस वाली 1 से। जब इस वाली 1 से पूरा पूरा भाग गया तो मेरा शेषफल क्या आया, तो मेरा HCF क्या आया 1। अब थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए देखिए, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली 3 और 10, क्या ले ली 3 और 10 का HCF निकालिए। 3, 10 का HCF निकालिए, तो मैं क्या करूंगा 3 का भाग दूंगा 10 में, किसमें दूंगा 10 में, तो 3 त्रिक के 9, 10 में से 9 गया तो क्या बचा 1। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि भैया शेषफल आना चाहिए 1, लेकिन मेरा शेषफल आना चाहिए 0, लेकिन मेरा शेषफल कितना आया 1। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो 0 ही लाके मानूंगा। तो मैंने क्या किया फिर इस वाले भाजक में भाग दे दिया कितने का 1 का। अब 1 का भाग 3 बार गया, 3 में तो शेषफल क्या आ गया 0। तो यानी कि मेरा भाग किससे पूरा गया इस 1 से। तो मेरा जब इससे 1 से भाग पूरा गया तो मेरा HCF कितना आ गया 1 आ गया। सर बात थोड़ी हजम नहीं हुई, इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख के बताइए। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि हम किस में भाग दे रहे हैं 10 में, जिसमें भाग दे रहे हैं तो देखिए आप फॉर्मूला देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का A बराबर BQ प्लस R। आपको पता है इसमें A कितना है 10, यानी भाज्य कितना है 10, भाजक किससे भाग दे रहे हैं हम 3 से, तो 3 भागफल हमारा कितना आया 3, हमारा शेषफल कितना आया 1। और वैसे भी आप सॉल्यूशन करके देख लेना, 3 त्रिक का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, लेकिन मेरा शेषफल कितना आया 1, तो मैं यहाँ पर कितना लाऊंगा 0। तो मैंने क्या किया जिससे भाग दिया, यानी मैं इस B को कारक लूंगा यहाँ पर। अब मेरा भाज्य कितना हो गया 3, अब मैं भाग किससे दूंगा 1 से, तो मेरा भाग कितना आ गया, देखो मैंने किस में भाग दिया 3 में, तो मेरी A बराबर 3 आ गया, भाजक कितना रहा मेरा 1, और कितनी बार गया बेटा 3 बार, मेरा शेषफल क्या आ गया 0। जब मेरा शेषफल 0 आ गया तो मेरा HCF कितना आ गया, मेरा HCF आ गया 1। अगर सवाल समझ में नहीं आवे तो वीडियो आपके पास रहेगा, YouTube पे जाइए, इम्प्रूव अकेडमी मुरैना सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लास 10 2021 और 22 देखिए, उसमें आपको मिलेगी ये एक डेमो क्लास वीडियो। अगर इससे पहले की
जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पसंद नहीं आए तो लाइक बेशक मत करना, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उसके बाद में आप क्या करोगे, वीडियो को देखोगे, ये वीडियो अगर आप उसको देख लेते हो तो ये बेहतरीन और समझ में आएगी। समझ में तो आपकी इसमें भी आएगी, लेकिन आप उस वीडियो को देखोगे और बेहतरीन समझ में आएगी। वीडियो आपके पास रहेगी, आप कभी भी देख सकते हो। जब तक देखना जब तक आपकी समझ में न आ जाए। मेथड एकदम सरल है, सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, क्योंकि आपके स्कूल खुलने के भी कोई चांसेस नहीं है। सरकार का कल का आदेश था कि केवल कक्षा 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास रहेंगी। ठीक है, आपको YouTube पे भी क्लास मिलेगी। अगर आप थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप जूम ऐप पर भी पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको फीस लगेगी और वो उसमें सब चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी। आपको बिल्कुल उसमें गणित पढ़ाया जाएगा और गणित के साथ में उसमें इंग्लिश आपकी फ्री रहेगी। ठीक है बेटा, अब हम लौट के आते हैं। तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा, उससे हमने थोड़ा बहुत एचसीएफ निकाल के देखा। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 1 के उदाहरण नंबर 1 पर। आपका उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि 40, 52 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। तो देखो उदाहरण नंबर 1 हल लिखेंगे और सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड संख्या लिखेंगे। पहले हम 40, 52 और 12,576। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो आपको पता है ये संख्या बड़ी है, किससे, इससे। आप छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दोगे तो अपना भाज्य क्या बनेगा, 12,576। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, 12,576 बराबर, आप किस संख्या से भाग दे रहे हो, 40, 52 से। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, 40, 52। ठीक है, आप अगर थोड़ा और सरल करना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा और सरल कर सकते हो, और इससे बेहतरीन और इससे सरल आपको कोई टीचर नहीं करवा सकता है। तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यहां ए बराबर 12,576 एवं बी बराबर 40, 52 है। अब आप लगाइए एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बटे बी क्यू प्लस आर। अब आप ए का मान रखिए कितना, 12,576। ठीक है, अभी आप थोड़ा इसको लॉन्ग तरीके से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आप ऑटोमेटिक शॉर्ट करते जाओगे। तो देखो 12,576 बराबर बी का मान कितना है, 40, 52। अब आप कहोगे सर इसमें क्यू कहाँ से निकलेगा, तो हम इसका भाग देंगे इसमें। कितनी बार भाग जाएगा इसका, इसमें देंगे तो ये भाग जाएगा 3 बार, और इसमें 420 बचेगा आपका
शेषफल, भाग आप देकर इसमें देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर हमारा शेषफल 0 तो नहीं आया, जब शेषफल 0 नहीं आया तो अब हम 420 में भाग देंगे किसका, 40/52 में। अब यहाँ पर हमारे ए और बी दोनों चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ ए बराबर हो गया कितना आपका 40/52 और बी बराबर हो गया आपका कितना 420। अब देखिए आप वही रखोगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो देखो 40/52 हो गया आपका ए, 420 हो गया आपका बी। अब इसका भाग हम इसमें देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, भाग करके देख लेना अपनी रफ में। इसका भाग इसमें जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। और शेषफल कितना बचेगा, आपका शेषफल बचेगा इसमें से 272। अब हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, क्या आया 272। अब हम 272 का भाग देंगे किसमें, 420 में। 272 का भाग दिया हमने 420 में, तो देखो किससे भाग दे रहे हैं हम, 272 से। कितनी बार भाग गया हमारा भाग गया एक बार, और हमारा शेषफल बचा कितना 148। 148 हमारा शेषफल बचा। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, हम फिर से वही विधि लगाएंगे। अब हम 148 का भाग देंगे किसमें, 272 में। तो 272 यहाँ पर 148। अब देखिए आपका भाग गया कितनी बार, एक बार, और हमारा शेषफल आ गया कितना 124। अभी भी रिमाइंडर है जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आता है। हम कहानी को फिर से आगे दोहराएंगे। 124 का भाग देंगे हम किसमें, 148 में। भाग जाता है हमारा एक बार, और शेषफल बचता है हमारा कितना 24। शेषफल कितना बचता है, 24 बचता है। अब हम 24 का भाग देंगे किसमें, 124 में। 124 में भाग दिया हमने 24 का, भाग गया 5 बार। शेषफल बचा हमारा कितना 4, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है। 120 में से 124 में से 120 गया तो शेषफल बचेगा 4। अब हम 4 का भाग देंगे किसमें, 24 में। तो आपको पता है कि 4 छक्के होता है 24, और शेषफल आ गया कितना हमारा 0। देखो किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आया 0। आप इसके नीचे लिखोगे, यहां लिखोगे, इसके नीचे लिखना है आपको, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है, चूंकि इस स्थिति में भाजक 4 है। क्या भाजक है बेटा, 4 है। किससे भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है। इसलिए इस स्थिति में आपका भाजक क्या है, हमारा भाजक स्थिति में हमारा भाजक क्या है बेटा, 4 है। इस स्थिति में हमारा भाजक 4 है, इसलिए
40, 52 और 12,576 का HCF 4 होगा। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और सवाल समझ में आए तो ही लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आती हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में घंटी का निशान आता है उस पर क्लिक करने के बाद में जो ऐसे करके आपकी जो घंटी बनी रहती है उसमें ऐसे करके लगा होता है, उस वाली ऊपर वाली घंटी को प्रेस करें, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने एक नई वीडियो बना के डाली है और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको ये क्लास YouTube पे बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। जहाँ तक हो सके क्लास को फैलाइए। हमारा मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, केवल इस महामारी में जहाँ लोग अपने घर पे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, स्कूल खुलने का, कोचिंग खुलने का, वहाँ हम आपको घर बैठ कर ही बिल्कुल वह शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको कोई एक टीचर बड़ी मुश्किल से एक मोटी रकम में स्कूल में या कोचिंग में दे पाता है। तो बस आपका फर्ज इतना बनता है कि आप वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और उतना हो सके आगे शेयर कीजिए। हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम अगर आगे देखें तो देखिए बेटा, जैसा आपका उदाहरण नंबर 1 है वैसी आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले के 3 सवाल हैं। मैं उन सवालों को करवाऊंगा और बिल्कुल आपको देख कर ही तुरंत समझ में आ जाएंगे कि वाह सर कितना सरल तरीका है। तो देखिए, आपके प्रश्नावली 1.1 की बात करें तो 1.1 का पहला ही सवाल लिखा है कि यूक्लिड विभाजन निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल है योग से 35 और कितना है 255। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हल आपको पता है कि संख्या क्या है हमारी, 1 से 35 और 255। यहां पर हम कौन सी विधि लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। 1 से 35 का भाग हम 255 में देंगे या 60 में देके देख लीजिए। सूत्र तो आपका वही लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें हमारा भाज्य क्या है A, भाजक क्या है B, जो शेषफल आएगा वो क्या रहेगा Q, और जो रिमाइंडर जिसको हम शेषफल बोलते हैं हिंदी में वो आएगा क्या रहेगा हमारा R रहेगा शेषफल। देखिए बेटा, अगर मैं इसका भाग इसमें दूं तो 2 बार ये संख्या हो जाएगी ज्यादा।
तो देखो भाग जाएगा हमारा एक बार। कितना शेषफल आया हमारा 120। इस पूरी स्थिति को आप यहां पर लिख दो। तो देखो हमारा ये कितना था 255, बी कितना है 135, क्यू कितना है 1 और कितना आ गया 120। आप इस चीज को यहां पर रखोगे, देखिए कैसे रखोगे 255 135 गुणा 1 प्लस 120। अब एक सौ बीस का भाग किस में दोगे 135 में। क्यों दोगे? क्योंकि सर शेषफल हमारा 0 नहीं आया। तो देखिए बेटा 120 का भाग देंगे हम किसमें 135 में। अभी भी भाग एक बार ही जाएगा 120 5 15 कितना 15। तो देखो अब ए हमारा कितना हो गया 135, बी कितना हो गया 120, क्यू कितना हो गया 1 और शेषफल कितना आ गया 15। अभी भी हम 15 का भाग किसमें देंगे 120 में, क्योंकि शेषफल हमारा क्या आ गया 15 आ गया, 0 नहीं आया है। तो 15 का भाग देंगे हम 120 में, 15 अट्टे 120। अब शेषफल कितना आ गया 0, तो शेषफल 0 आ गया। तो 120 में भाग देंगे हम किसका 15 का, भाग गया हमारा 8 बार। और जब हमने 15 का भाग दिया 120 में, हमारा शेषफल 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। शेषफल 0 आया, किससे भाग दिया 15 से। तो देखो यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है, यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए प्रक्रिया यही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक कितना है 15 है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 15 है, इसलिए 135 और 255 का HCF 15 होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके सवाल नंबर दूसरे की, आप इसको पूरी तरह नोट कर लेना, वीडियो रोक कर नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके सवाल नंबर 2 की। पहले का जो दूसरा सवाल नंबर है वो है आपका 196 और 38,220। हम इसका HCF निकालेंगे
1 से 96 और 38,220। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। आपको पता है कि 38 या 220 1 से 96 से बड़ा है। जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो 1 से 95 बार जाएगा और पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 0। पहली ही बार में जब हमारा शेषफल 0 आ गया है तो हमें इस सवाल को आगे करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल इसको पूरी तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? कि यहां शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक 1 से 96 है, इसलिए 1 से 96 और 38,220 का HCF 1 से 96 होगा। आप इस लाइन को जरूर लिखें क्योंकि आपको इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको केवल इस पूरी लाइन को लिखने के लिए 1 नंबर मिलेगा। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको नोट करना, अपनी कॉपी पर संभाल के लिखना। आगे का वीडियो है वो बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपको इस वीडियो में थोड़ा एक आवाज़ सुनाई देगी बैंड बाजे की। क्या ना, आजकल शादियों का माहौल चल रहा है, तो यहाँ वैसे तो ये है कि देश इतनी बड़ी मुसीबत से लड़ रहा है और ये लोग और मुसीबत लेकर आ रहे हैं। तो आप खुश रहें और ठीक ठाक से पढ़ते रहें। नमस्कार, जय।